हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं एक जिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिन क्या होते हैं और जिन से छुटकारा, इसका शीर्षक है। दोस्तों, कश्मीर में एक जगह है कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा के बगल में एक गांव है। बस्ती वाले बहुत आराम से रहते थे। मुसलमानों की बस्ती आप लोग जानते ही हैं कि कश्मीर में मोहम्मद ज़्यादा है, और हम हिंदुओं के कुछ अलग प्रेत होते हैं और मुसलमानों के कुछ अलग प्रेत होते हैं। अंत में एक गोपनीय बात बताऊंगा जो आप लोग किसी भी तांत्रिक से पूछ सकते हैं। मैं इस बारे में काफ़ी अध्ययन किया हूँ। तो उस गांव के लोग बहुत ठीक ठाक रहते थे। बगल में मस्जिद थी, मुसलमान लोग की हमारी मंदिर और उनका मस्जिद होता है, नमाज पढ़ते थे। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। आप लोग सब जानते हैं कि कश्मीर श्रीनगर से जैसे ही आप उत्तर बढ़ते जाएंगे, उस एरिया में बहुत जगह बर्फबारी होती है। और कभी कभी तो इतनी बर्फबारी होती है कि घर दब जाते हैं, आपको बाहर से घर दिखाई नहीं देगा। इतनी बर्फबारी हुई कि वहाँ घर तो लकड़ी के बनाते हैं और छत को ऐसे बनाते हैं कि बर्फ इधर गिरे तो खसक के निकल जाए। हमारी तरफ से ऐसे समतल छत नहीं बनाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है दोस्तों, तो बर्फ गिर करके जमीन को नीचे पकड़ करके ऊंची उठती हुई और छत पर फिर जाके कवर कर लेती है। और इतना ज़्यादा लोड हो जाता है कभी कभी कि छत टूट के गिर जाती है। तो अब इतनी जब बर्फबारी हुई तो वहाँ की जो मस्जिद थी उसकी छत टूट गई। मस्जिद में कोई दिवा जलाने नहीं जाता था, कोई अल्लाह की इबादत करने नहीं जाता था, और लोग अपने घरों में सिमट गए। जब बसंत ऋतु आई, गर्मी समय आया, तो बर्फ पिघली। गांव वाले जाकर देखे कि पूरी छत गिर गई है, कहे कि इसका जो है मरम्मत करा दिया जाए। गांव वालों ने लकड़ी को, जो टूट गई थी, टूटी हुई लकड़ी को किनारे कर दिए, मतलब ठीक ठाक कर करके एक बढ़ई को लगा दी, भाई इसकी छत बनाओ। वहाँ लकड़ी कमी होती नहीं है, लकड़ी के घर बनते हैं। बढ़ई बनाने लगा। अभी जैसे ही शाम आया, अभी 1/4 काम ही किया था, तब तक वो स्लिप करके गिर जाता है और उसका पैर टूट गया। अब हुआ किसी तो पैर टूट गए, क्या हो। फिर दूसरे बढ़ई से कहा गया, दूसरा बढ़ई जो आया और फिर जो है वो काम करने लगा। काम कर दिया, छत भर गई। घर गया, वो बड़बड़ाने लगा। उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उसके बाद उल्टा सीधा बोलने लगा, चिल्लाने लगा, भागने लगा, सब कुछ करने लगा। जब घर वाले परेशान हो गए जब सुबह हुआ तो घर वाले, जो मौलवी होते हैं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ मौलवी होते हैं, और उनको जो है दिखाया। तो वो कोई मंत्र जंत्र नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर एक जिन आ गया है और ये मेरे बस की बात नहीं है। उस वाले गांव में जाओ, वहाँ एक मौलवी रहता है, वह भूत प्रेतों के बारे में जानता है, उसको बुला कर ले आओ, वही कुछ कर सकता है। एक आदमी दौड़ते हुए गया, मौलवी साहब को शाम को लेकर के आ गया। आने के बाद मौलवी साहब ने पूरा उसका चेकअप किया, कहा इस पर एक जिन की छाया है, जिन उस पर सवार है। कहा ऐसा कीजिए, एक अंगीठी में कोयला धधकाइए, जलाइए, और लाल मिर्च का बीज, और जिसमें खूब बीज हो उसको लाइए, और उसके बाद जो है सरसों लाइए और काला तिल लाइए। ये तीनों इकट्ठा हुआ। उसके बाद आग पकड़ ली अंगीठी में, लड़के को बुलाया गया, बैठाया गया बढ़ई को। अब बैठाने के बाद अंगीठी उसके सामने रखी गई, और मिर्च, सरसों और काला तिल मिला हुआ एक मुट्ठी उन्होंने ज्यों डाला तो उससे भाग से धुआं निकला, और उसके नाक के पास किया और लगा चिल्लाने। जब लगा चिल्लाने, पूछा बोलो तुम कौन हो। कहा मैं जिन हूँ। कहाँ रहते हो। मैं मस्जिद में रहता हूँ। क्यों। मस्जिद में कोई था नहीं, उसमें मस्जिद में इतनी बर्फ पड़ी थी कि कोई दिया भी जलाने नहीं जाता था। भूत प्रेत अंधेरे में रहते हैं, पिचासरी शक्तियाँ जो है रात को एक्टिव हो जाती हैं, वो चालू हो जाती है, दिन में छुपी रहती है, लेकिन रात में इनकी शक्ति बढ़ जाती है। आप लोग कोई किताब पढ़ना चाहे तो देख लें, ये रात में ही इनका अटैक ज़्यादा होता है। मांसाहारी जितने जानवर होते हैं वो रात को ही चलते शिकार करते हैं, शेर वगैरह सब रात को ही। इसीलिए कहते हैं कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, मतलब क्या है कि सुबह होने से पहले वो शिकार को मार के खा जाता है। अब
जब धुकरी देने लगे, धुआं होने लगा, बोले तुम कौन हो? कहा मैं जिन्न हूँ, बताया उसने। तो मौलवी साहब कहे ऐसा है कि मैं खिचड़ी बनवा करके और दहलीज पर रख देता हूँ, तुम उस खिचड़ी को खा लो और खा करके यहाँ से खुश होकर के चले जाओ, और नहीं तो मेरे चक्कर में फंस जाओगे बेटा, तो बड़ा नुकसान होगा। जिन ने हामी भर दी, खिचड़ी बना खाया और चला गया। अब गांव वालों ने मशवरा किया कि हमारी मस्जिद में तो एक जिन आ गया है, जाएंगे वो किसी को पकड़ लेगा, क्यों न ऐसा किया जाए, इस मस्जिद को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया जाए और एक दूसरी मस्जिद बनवा लिया जाए और उसमें हम लोग